हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में हम एक और Q4 के रिजल्ट जो आज के दिन जिस कंपनी का आए हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं। और ये जो कंपनी है अभी हाल फिलहाल में ही निफ्टी 50 में इसने एंट्री मारी थी। एंड बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत अप टू डेट रहते हैं उनको शायद अंदाजा भी हो गया होगा मेरी इस बात से कि मैं किस कंपनी की बात में। हालांकि दो कंपनियां एक साथ एंटर हुई थी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका है, हो सकता है, पर ये दो कंपनियां ही हैं कि जो अभी अभी हाल फिलहाल में निफ्टी 50 में एंटर हुई थी। एंड इस कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो ये एक बहुत बड़े ग्रुप से भी रिलेटेड कंपनी है। एंड कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सॉरी लिमिटेड। तो ये एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। एंड आज के दिन स्टॉक में ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड कंपनी, आपको पता है, रिलायंस से डीमर्ज होके अलग से एक सब्सिडरी बनाई थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं ये कंपनी जो है उनको सेल करती है, लोन भी देती है, म्यूचुअल फंड में भी है, हर चीज में है। तो चलिए इस कंपनी के Q4 के नंबर आज के दिन आए एंड उसको ही हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। आप देख ही सकते हैं कि अभी लगभग 7:20 के आसपास अराउंड इस कंपनी के नंबर रिलीज हुए। एंड आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने अपना फर्स्ट एवर डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। जब से ये लिस्ट हुई है पहली बार इन्होंने अपना डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो जब लिस्ट हुआ था उसके बाद से जबरदस्त तेजी आई थी, उसके बाद जबरदस्त गिरावट आ गई। लिस्टिंग जहां पे हुई थी उसी प्राइस के आसपास ही मिल रहा है। हालांकि लिस्टिंग जो है 214 पे आई थी, पर ठीक ठाक है। जब से लिस्ट हुई है उसी पोजीशन पे अगेन ये पहुंच चुकी है। तो बहुत सारे लोगों को इस कंपनी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक तो ये उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। उसके पीछे भी कई कारण है, वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कि देखिए जितने भी ये, पहले तो चलिए नंबर्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.50 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करके रख दिया है यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए नीचे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। एंड आपको मैं इसकी सब्सिडरीज दिखाना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ काम करती है। ये जो होल्डिंग कंपनी है उसके बाद सब्सिडरीज इसकी है रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये धावा बोलने वाले हैं, जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म सर्विसेज लिमिटेड, ज्वाइंट वेंचर भी है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड के धंधे में भी है ये कंपनी। उसके बाद नेम ऑफ द एंटिटीज, जियो ब्लैक रॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, एसोसिएट्स की बात करें रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग लिमिटेड, पेट्रोलियम ट्रस्ट। तो देखिए जितने भी ये जो सब्सिडरीज हैं इनमें ना ज्यादातर फाइनेंस के ना अप्रूवल लेने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से, कभी आरबीआई से, कभी IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है। तो देखिए जो रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं इनसे अप्रूवल मिलना इतना इजी नहीं होता, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एंड ऊपर से जो है ये जो फाइनेंस सेक्टर वगैरह होता है इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होने में भी थोड़ा टाइम जरूर लगता है। हालांकि ट्रस्ट बिल्ड करना इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, जियो की सिम भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो यूज टू है इसके नाम से। तो इनके लिए बिजनेस ग्रो करना इतना आसान नहीं है। बस यही है कि रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स है वो धीरे धीरे मिल रहे हैं इनको। एंड ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए नंबर्स को हम अब एक बार स्टडी कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स, यहीं पे हम फोकस करेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। तो सबसे पहले मार्च 2025, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2024। तो टोटल इनकम की बात करें तो इस बार की इनकम है 518, 3 महीने पहले थी 448 एंड एक साल पहले थी 418। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो कंपनी ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस अपने इनकम के फ्रंट पे जरूर यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद टोटल खर्चों की बात कर ले, वो है 168, 130 एंड एक साल पहले 103। तो यहाँ पे खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे बिना किसी एडजस्टमेंट वाले, तो वो है इस बार का 395, 3 महीने पहले था 377 एंड एक साल पहले था 392। तो ईयरली फ्लैटिश है, क्वार्टरली ठीक ठाक यहाँ पे जंप देखने को
मिल रही है, क्योंकि ये सारे फिगर जो है करोड़ में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचा वो देख लेते हैं। वो है इस बार का 316, 3 महीने पहले था 294 एंड 1 साल पहले था 310। तो ईयरली फ्लैटिश अप एंड क्वार्टरली भी यहाँ पे अप ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं एकदम ओके ओके टाइप के नंबर है, कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नंबर भी नहीं है और बहुत ज्यादा जबरदस्त खराब नंबर भी नहीं है, एकदम ओके ओके परफॉर्मेंस है कंपनी का, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। तो चलिए नीचे एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और भी ईपीएस वगैरह देखने के लिए। तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 0.50, 0.40, 0.49 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सेगमेंट वाइज। तो आई थिंक अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा देना। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ही यहाँ पे हम सीधा कंसिडर कर लेते हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या ये बता रहे हैं, थोड़े की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इन FY25, लैंडिंग एंड लीजिंग जियो फाइनेंस लिमिटेड AUM 10,053 पे पहुंच चुका है वर्सेज 173 करोड़ एज ऑफ। अगर ईयरली बेसिस पे पहुंच देखें तो 173 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ की लैंडिंग एंड लीजिंग में बहुत ही शानदार जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद पेमेंट्स की बात करें, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कस्टमर बेस ऑफ 2.31 मिलियन, अप्रोक्स 3x हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। कासा प्लस वॉलेट 295 करोड़, 3x हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। एक्विजिशन ऑफ एसबीआई का स्टेक भी इन्होंने परचेज कर लिया था जो इनके पेमेंट बैंक में था। जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड रिसीव्ड ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, तो यहाँ पे लाइसेंस मिल गया है। जियो फाइनेंस ऐप की बात करें 8 मिलियन MOU अक्रॉस डिजिटल प्रॉपर्टीज, रिसीव्ड ट्रैप TPAP लाइसेंस। और जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें, यहाँ पे भी ये कोई किसी बड़े पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिसके पास बहुत बड़ी एक्सपर्टीज हो, उसके लिए भी काफी ये किसी ग्लोबल बड़े प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ ये पार्टनरशिप करके, जैसे इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने किया है, या एक एसेट मैनेजमेंट कह सकते हैं हम, म्यूचुअल फंड वाला, और ब्रोकिंग के बिजनेस के लिए भी इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी है। ऐसे ही वो इंश्योरेंस के लिए भी ढूंढ रहे हैं। तो एक्सपांडिंग सप्लाई 34 इंश्योरर पार्टनर्स, 61 डायरेक्ट टू कस्टमर प्लान्स, refining customer journeys with digital DIY platform. Invest Geo BlackRock Asset Management Private Limited filed for final approval application filed for wealth and broking license. तो आप देख ही सकते हैं अभी भी यहाँ पे लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, फाइनल लाइसेंस के लिए। तो आप देख ही सकते हैं, वही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि बहुत सारे जो अप्रूवल्स हैं वो लेने पड़ते हैं इन बिजनेसेस के लिए, और ये थोड़े टाइम टेकिंग जो है प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्टार्ट जरूर है, लेकिन हाँ जब ये सारी चीजें एक बार हो जाएंगी उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरह से जियो की जो ये कंपनी है वो किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एक बार थोड़ा सा और स्क्रॉल करके देख लेते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुआ हो तो हम वो भी कवर कर लेंगे। तो AUM मैंने आपको बता ही दिया, देखिए लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी चीज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं, होम लोन ये देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन में भी बैलेंस ट्रांसफर एंड पॉपअप देते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी इन्होंने शुरू कर दिया, लोन अगेंस्ट शेयर्स भी इन्होंने शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट की बात करें, वेंडर फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, फैक्टरिंग सब इन्होंने शुरू कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल प्रेजेंस एक्सपांडेड टू 10 Tier 1 cities, expanding external GTM channel for home loans and LAP, increased partnership with wealth management companies and banks for LAS and LAMF, marketing tie-up in place to leverage groups expansion customer base through contextual campaigns, leveraging group ecosystem network for retail and corporate lending, direct institutional sales and channel tie-ups established। तो आप देख ही सकते हैं कुल मिला के कासा रेशो की भी बात करें जियो पेमेंट्स बैंक में तो वो भी बढ़ रहा है। डिपॉजिट की बात करें तो 88 से 295 पे पहुंच गया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क की बात करें 2300 से बढ़कर 14,291 पे पहुंच गए। तो बहुत ही अच्छे तरीके, देखिए साइलेंटली ये कंपनी जो है काम करते जा रही है, और जब एक बार सारे के सारे अप्रूवल इनके पास आ जाएंगे तब ये बिजनेस अपना फुल फ्लैजेड एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। उस टाइम पे देखना होगा कि शेयर किस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि फाइनल अप्रूवल के लिए उन्होंने डाला है।
ठीक है, तो ये सब्सिडरीज है यहाँ पे इनकी, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ सारी की सारी, तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स वगैरह सब कवर कर लिए हैं। तो ठीक है, सारे के सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड सब की सब इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। जितने भी डिटेल, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले जरूर आपको एक बार अगेन याद दिलाना चाहूंगा डिस्क्लेमर के बारे में कि किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।